दमोह के कई लोग जाते रहते हैं, रोज जाते हैं। सिमली राजा राम गांव से कई लोग आते हैं। तो आज हम इस गांव में आए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर खुशी हो रही है आप लोगों से मिल करके। बात आती है कि हम अपने जीवन में सुख शांति कैसे लाएं। इसी के लिए धर्म भी है, राजनीति भी इसीलिए है कि हमारे घर में सुख शांति हो, सारे साधन संसाधन हो। अगर दुनिया भर के साधन संसाधनों को एक एक आदमी के घर में दे दिया जाए, खूब सारा पैसा दे दिया जाए, बहुत सारा सबकी नौकरी लगवा दी जाए और जितने भी साधन संसाधन है सबसे संपन्न करवा दिया जाए, उसके बाद भी अगर घर में दो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करते हो, बहुत ज्यादा नशा करते हो, तो सोचिए उस घर में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी। कदापि नहीं रहेगी। इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सभी प्रकार के कार्यों के लिए उत्सुक है, तत्पर है कि हर प्रकार के साधन संसाधन लोगों को उपलब्ध करवाएं। लेकिन सबसे पहला नशा मुक्ति का कार्य, इसलिए हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि सबसे पहले हम नशा मुक्त करें। हम बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेज दें, हमारा बच्चा बहुत अच्छा नौकरी पा जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। आपके गांव से कई माताएं बहनें आती हैं और गुरुदेव जी महाराज से मिलती हैं, आश्रम में आकर के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलती हैं और बताती हैं कि केवल हमारे घर में जो हमारा बच्चा नशा करता है वो बस अगर नशा मुक्त हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। और वहां से नशा मुक्ति के लिए परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद मिलता है। संगठन और पार्टी के आपके गाँव के कार्यकर्ता इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम वह रास्ता आपको बता रहे हैं। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपके घर से संबंधित, बाहर से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो, रात के 12 बजे भी आप संगठन या पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की मदद चाहते हैं, सहायता मांगते हैं, दरवाजा हमेशा खुला है। आप कभी भी यहाँ तक केंद्रीय कार्यालय फोन करते हैं, आपको तुरंत मदद मुहैया करवाई जाती है, कभी मना नहीं किया जाता है। केवल और केवल समाज कल्याण के लिए ही संगठन और पार्टी का गठन किया गया है। चाहे धर्म का मार्ग हो कि धर्म में परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि आपको बाहर लुटने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी समस्या है, नौकरी से लेकर के जमीन जायदाद से लेकर के लड़ाई झगड़े से लेकर के कोई भी किसी भी धर्म गुरु के पास, जो आजकल पर्चा बनाने वाले धर्म गुरु हैं, पैसा रुपया लेते हैं, लाखों लाख रुपया लेते हैं कि समस्या खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल आंख मूंद करके विश्वास मत करिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में माँ की ज्योति जलाइए और सद्भावना पूर्वक सुबह शाम माँ की आरती करिए। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका घर बैठे समाधान न मिल जाए। और कोई समस्या है तो संगठन पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलिए, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो सबका समाधान मिलेगा। और गांव-गांव नशा मुक्त हो सके, गांव-गांव में जाति भेद छूत मिल सके, गांव-गांव में लोग खुशहाल हो सके, उनको उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसीलिए हम कार्य कर रहे हैं। और आपको भी चाहे धार्मिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो, ऐसे ही लोगों का चयन करना है, ऐसे ही लोगों के साथ चलना है जो पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक समान विचारधारा को लेकर के कार्य कर रहे हैं। और आपका स्वागत करते हैं हम कि आप एक बार पार्टी और संगठन का जो केंद्रीय कार्यालय पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में स्थित है वहां पर आप आइए, आपको एक नया रास्ता अवश्य मिलेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय माता दी।
आपको हर चीज सुविधाएं देंगे, लेकिन जीतने के बाद सब सिस्टम ठप, अटल ज्योति भी ठप और सब सुविधाएं ठप। इसीलिए हम कह रहे हैं सबको देखा बार बार, हर बार देखा, लेकिन सबको देखा बार बार। और बहादुर भैया बालकों का काम करा, पता नहीं है तुम्हारा बिल्कुल हमारा सवाल में नहीं आता। के धर्म का सम्मान करना सीखना होगा। यही हम दमोह के कई लोग जाते रहते हैं, रोज जाते हैं। सिमली राजा राम गांव से कई लोग आते हैं। तो आज हम इस गांव में आए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर खुशी हो रही है आप लोगों से मिल करके। बात आती है कि हम अपने जीवन में सुख शांति कैसे लाएं। इसी के लिए धर्म भी है, राजनीति भी इसीलिए है कि हमारे घर में सुख शांति हो, सारे साधन संसाधन हो। अगर दुनिया भर के साधन संसाधनों को एक एक आदमी के घर में दे दिया जाए, खूब सारा पैसा दे दिया जाए, बहुत सारा सबकी नौकरी लगवा दी जाए और जितने भी साधन संसाधन है सबसे संपन्न करवा दिया जाए, उसके बाद भी अगर घर में दो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करते हो, बहुत ज्यादा नशा करते हो, तो सोचिए उस घर में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी।
कदापि नहीं रहेगी। इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सभी प्रकार के कार्यों के लिए उत्सुक है, तत्पर है कि हर प्रकार के साधन संसाधन लोगों को उपलब्ध करवाएं। लेकिन सबसे पहला नशा मुक्ति का कार्य, इसलिए हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि सबसे पहले हम नशा मुक्त करें। हम बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेज दें, हमारा बच्चा बहुत अच्छा नौकरी पा जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। आपके गांव से कई माताएं बहनें आती हैं और गुरुदेव जी महाराज से मिलती हैं, आश्रम में आकर के पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलती हैं और बताती हैं कि केवल हमारे घर में जो हमारा बच्चा नशा करता है वो बस अगर नशा मुक्त हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। और वहां से नशा मुक्ति के लिए परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद मिलता है। संगठन और पार्टी के आपके गांव के कार्यकर्ता इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम वह रास्ता आपको बता रहे हैं। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपके घर से संबंधित, बाहर से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो, रात के 12 बजे भी आप संगठन या पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की मदद चाहते हैं, सहायता मांगते हैं, दरवाजा हमेशा खुला है। आप कभी भी यहाँ तक केंद्रीय कार्यालय फोन करते हैं, आपको तुरंत मदद मुहैया करवाई जाती है, कभी मना नहीं किया जाता। केवल और केवल समाज कल्याण के लिए ही संगठन और पार्टी का गठन किया गया है। चाहे धर्म का मार्ग हो कि धर्म में परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि आपको बाहर लुटने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी समस्या है, नौकरी से लेकर के जमीन जायदाद से लेकर के लड़ाई झगड़े से लेकर के कोई भी किसी भी धर्म गुरु के पास, जो आजकल पर्चा बनाने वाले धर्म गुरु हैं, पैसा रुपया लेते हैं, लाखों लाख रुपया लेते हैं कि समस्या खत्म कर देंगे, तो बिल्कुल आंख मूंद करके विश्वास मत करिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में माँ की ज्योति जलाइए और सद्भावना पूर्वक सुबह शाम माँ की आरती करिए। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका घर बैठे समाधान न मिल जाए। और कोई समस्या है तो संगठन पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलिए, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो सबका समाधान मिलेगा। और गांव-गांव नशा मुक्त हो सके, गांव-गांव में जाति भेद छूत मिल सके, गांव-गांव में लोग खुशहाल हो सके, उनको उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसीलिए हम कार्य कर रहे हैं। और आपको भी चाहे धार्मिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो, ऐसे ही लोगों का चयन करना है, ऐसे ही लोगों के साथ चलना है जो पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक समान विचारधारा को लेकर के कार्य कर रहे हैं। और आपका स्वागत करते हैं हम कि आप एक बार पार्टी और संगठन का जो केंद्रीय कार्यालय पंजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम में स्थित है, वहां पर आप आइए, आपको एक नया रास्ता अवश्य मिलेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय माता दी। आपका जीवन कैसे बदले, इसके लिए, केवल इसके लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। ऐसे कार्यक्रम समाज में बहुत होते होंगे, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते होंगे, राम कथाएं होती हैं, भागवत के क्रम होते हैं, पंडित जी आते हैं, 5-5 लाख, 15-15 लाख, 50-50 लाख शुल्क फीस लेते हैं, 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आयोजन करते हैं, कथा सुनाते हैं, चले जाते हैं। अभी आपके दमोह में ही कार्यक्रम हुआ, बहुत जगह कार्यक्रम होते हैं। उस कथा आयोजन में बैठे हुए किसी व्यक्ति के जीवन में देख लीजिए क्या परिवर्तन आया। कुछ भी परिवर्तन नहीं आया होगा, नहीं आता। क्यों? क्योंकि कथा सुनाने वाले के जीवन में ही अंतर नहीं आता, उसके कथनी करनी में बहुत फर्क होता है। कथा के माध्यम से परिवर्तन तब आता है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से परिवर्तन तब आता है जब कथावाचक की निस्वार्थ भावना जुड़ी हो, पवित्रता जुड़ी हो, उसकी स्वयं की भावनाओं की लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। वो तो कहते हैं कई लोग मंच में बैठ करके कि हम तो बहुत महंगे गुरु हैं, जब हमें करोड़ों रुपए दोगे तब हम कथा करेंगे। सोचिए, ऐसे लोगों की कथा भागवत करवाने से कभी परिवर्तन आएगा? आ ही नहीं सकता। और भगवती मानव कल्याण संगठन के ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हजारों हजार लोग बैठते हैं, कार्यक्रम संपन्न हो जाता है और कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आंकलन करके देखिए कि बैठे हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 1000 व्यक्ति बैठे होंगे उनमें से आधे से ज्यादा नशा मुक्त होकर के अपने जीवन में सुधार करते हैं। ये परिवर्तन आता है हमारे कार्यक्रमों से। जय माता दी।
समस्त माता बहने, बुजुर्ग, बूढ़े बच्चे, युवा साथियों ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ रत्न शक्ति स्वरूपा बहन संध्या दीदी जी एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धार्थ रत्न सौरभ त्रिवेदी जी के अमूल्य वचन आप लोगों ने सुने। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ और सभी मतदाता भाई बहनों से भी आग्रह करता हूँ कि एक आवाज और एक संकल्प लेकर के आगामी 5 तारीख को हमारे नशा मुक्त चरित्रवान युवा साथी भाई बहादुर सैनी के चुनाव चिन्ह तख्ता पर अधिक से अधिक वोट देकर के भारी मतों से विजयी बनाए। हम आपको संकल्प लेकर के करते हैं और वादा करते हैं कि आपके क्षेत्र में होने वाले अमरगल नशा, लूटखोरी, भ्रष्टाचार और नाना प्रकार की समस्याएं, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, आपकी तत्कालीन पूर्ण की जाएगी। क्योंकि हम आपको विश्वास दिला करते कहते हैं कि जैसे हम और हमारा प्रत्याशी नशा मुक्त है, मानसा मुक्त है, चरित्रवानों का जीवन जीता है और जिनको रोम समाज कल्याण के लिए आपके क्षेत्र, जनपद क्षेत्र, बीडीसी क्षेत्र के लिए समर्पित है। इसी प्रकार से मैं आह्वान करता हूँ, माताओं से कहता हूँ, बहनों से कहता हूँ, युवाओं से कहता हूँ, बुजुर्गों से कहता हूँ कि आपने बहुत से प्रत्याशी सुने होंगे, कई लोगों को आपने वोट दिया होगा। एक बार नशा मुक्त, मानसा मुक्त और चरित्रवान प्रत्याशी भाई बहादुर सिंह जी के ब्लैक बोर्ड पर अपना बहुमूल्य वोट दे और भारी मतों से विजयी बनाए। क्यों हम और आपने देखा होगा, हम भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं में कतनी और कतनी में कोई अंतर नहीं होता। जो हम करते हैं वही कहते हैं। हम नशा मुक्त की बात करते हैं तो नशा मुक्त है, हम मानसा मुक्त की बात करते हैं तो हम मानसा मुक्त है, हम चरित्रवानों की बात करते हैं तो हम चरित्रवान है। और जब ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में है कि नशा मुक्त है, मानसा मुक्त है, चरित्रवानों का जीवन जी रहा है, छोटी छोटी सी बच्चियों के भले के लिए आपके क्षेत्र में नशा बंद करवाना चाहता है, आपके यहाँ किसानों की समस्या, आज आपने देखा किसानों की लाइट कितनी प्रकार करती है। अभी आपने देखा ये शासन की अटल ज्योति योजना चल रही थी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रही थी और लाइट चली गई। तो इनकी कतनियों करने में ये अंदर है। आपको बार बार प्रलोभन देंगे, शराब देंगे, पैसे देंगे, कंबल बांटेंगे और कई प्रकार के प्रलोभन देकर के आपकी वोट को ले जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का एक कार्यकर्ता समर्पित है। जैसे कि हमारे बहादुर भाई, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ और मैं अपनी वाणी को कहीं विराम दूंगा तो हमारे युवा साथी भाई बहादुर सिंह जी, जिनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, उस पर अधिक से अधिक मतदान करें और 5 तारीख को उनको विजयी बनाए। जय माता की, जय गुरु। अरे हम